Assalamu alaikum, and thank you, first of all, to the European Film Festival people for organizing this and to be a part of this esteemed and really learned panel. मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हम अदरिंग की या अदराइजिंग की बात कर रहे थे, वो अगर हम उसको एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्कोर्स के अलावा अपने रोज़मर्रा के डिफरेंट रवैयों में, अपने आमाल में, अपने जनरल इंटरेक्शन में देखें, सो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया टू ईदर अंडरस्टैंड और to do something about it. I read somewhere many years ago, and I could be wrong, that's why I'm not going to tell you the name of the author, but it was a short essay written by someone. और वो उर्दू में था कि अगर किसी चीज़ को हकीर जानना है तो या उसे दूर से देखो या गुरूर से देखो. And hence I feel I would like to take the word haqir out of it for now. If you do not want to understand something, you have two options. या तो आप उससे दूर खड़े हो जाते हैं, या आप अपने biases, अपनी lack of knowledge or your knowledge, you bring that into play. And hence you create a line. मेरा इशू नहीं है, मैं तो गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं तो इस चीज़ का हिस्सा नहीं था, ये मेरे अलावा कहीं और के इलाके की किसी और कल्चर की बात है, ये तो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो या ये एक औरत की बात है, ये मैं तो मर्द हूँ, और ये तो एक और रंग के इंसान की बात है. सो आई डू फील दैट आप दो ही तरीके हैं, वही कि एक तो वो पॉलिटिकल लार्जर द बिगर मेगा पिक्चर जिसके अंदर बहुत सी पॉलिटिक्स हैं, जिसके अंदर बहुत से और मफादात हैं, जिसमें करप्शन है, जिसमें सब कुछ है, जिसमें कभी कॉलोनाइजेशन आ जाएगी तो कभी कोई और सियासी मफादात आ जाएंगे. बट मुझे लगता है एक इंसान जब अपने तौर पे बहैसियत एक फ़र्द ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे किसी चीज़ के बारे में लगी बंधी बात या लगी बंधी नॉलेज नहीं हासिल करनी, तो आई एम सॉरी, मुझे लगता है वो लेज़ी हो रहा है. और ये लेज़ीनेस धीरे धीरे इग्नोरेंस में बदल जाती है और फिर आप उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं. आपने तय कर लिया कि वो 10 लोग बोल रहे थे कि औरत को ये काम नहीं करना चाहिए, आपने अपनी कोई खुद की राय नहीं बनाई, आपने नहीं सोचा, आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, आपने उसके ऊपर अपने दिल दिमाग से कोई फ़ैसला नहीं किया, और आपने बस उसी डगर पे चल पड़े जिस पे और 10 लोग थे, तो उनमें आप भी कभी गुम हो गए और कभी आप उसी डगर पे चलते चलते कहीं पहुंच भी गए. सो आई डू फील, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी, आई फील कोई चीज़ इसलिए करना कि वो मैं कोई फ़र्क स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आई थिंक इज़ अ डिसऑनेस्ट प्लेस टू स्टार्ट. बट अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ में बिलीव करते हैं और फिर वो काम आप करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती. एक नज़र है वो अच्छी है, एक नज़र है वो अच्छी नहीं है, तो अगर वो अच्छी नज़र आप में मौजूद है, आपको चीज़ें अच्छी दिखना शुरू हो जाएंगी, आप उस एंगल पे खड़े हो जाएंगे जहाँ से चीज़ें अच्छी लगती हैं. सो वही बात जैसे भी वनीज़ा हाशमी कह रही थी कि वो ज़माना वाकई ऐसा था जब कम से कम जो जिसका काम था उसको बड़े शौक़ से, हम सुबह बात कर रहे थे, और रिसेंटली एक बहुत बड़ा कौमी नुकसान सानहा जो हमारे साथ हुआ, शुएब हाशमी साहब की वफ़ात की शक्ल पे, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते थे पता नहीं ठीक करते थे, हाँ सारा अच्छा था बुरा था जैसा भी था, लेकिन हमें मज़ा बड़ा आता था और दिल से करते थे. हाँ, जस्ट दैट when you enjoy something, when you believe in it, and then when you portray it, then you will not fall for stereotypes, then you will not go for presets. You know, मुझे लिटरली ये एफर्ट नहीं करके मैं सोचता कि ओ अब मैं कोई बॉक्स हैं, उनको चेक बॉक्स करना है मुझे कि मुझे खातून का कैरेक्टर क्रिएट करना है जो ये करती हो क्योंकि आजकल हम ये बात कर रहे हैं. नहीं, ये तो हमारे इर्द गिर्द के रवैयों में मैंने देखा है ऐसी कई ख़वातीन को जो घर से बाहर भी काम करती थी, जिनको अपने हुकूक का भी पता था, जो उसके ऊपर बात करना भी जानती थी. तो जब अब कोई इसको बहुत एक रेवोल्यूशनरी किरदार के तौर पे पेश करता है, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो तो शायद वो उस दूरी में था
क्योंकि उसने तो कोशिश ही नहीं की अपने इर्द गिर्द ज़रा सा भी छानबीन करने की या ख़ुद में देखने की. सो इट डज़ नॉट ऑलवेज कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एफर्ट, टू बी ऑनेस्ट. द वे आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज, आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो फ्रीडम मेरे पास होना चाहिए. कई दफ़ा नहीं भी होता, और कई दफ़ा फिर वही बात, आसानी से बहुत कम काम होते हैं. हमने बहुत ऐसी गुफ्तगू में आराम से बोल दिया, और साहिबजादी है तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली. उस नौयत की एक तकलीफ़ झेलना हम में से किसी के बस की बात टोटल इमोशनल इंटेलिजेंस में, आपके EQ में वो बात ही नहीं आ सकती. आपको इशारे पे पुलिस वाला रोक ले, आपका रवैया बदल जाता है. कुछ आपको सही बात के ऊपर उठा के जेल में डाला जा रहा हो, तो हमने ये भी, मुझे लगता है, लेजीनेस में करना शुरू कर दिया. हमने सोचा इनकलाब भी किसी और के लाने वाली चीज़ है, सोच की तब्दीली भी किसी और के करने वाली चीज़ है. ड्रामों से, चीज़ों से डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सब कुछ उसी पे डाल देना, सब कुछ अपने एक उस्ताद पे डाल देना और ख़ुद से कोशिश ना करना कि हम अपनी सोच कैसे बदलेंगे, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईदर दूरी और गुरूर. आई फील that you are too biased about things and you do not want to open up. So the moment it is, as an artist, I feel that my first commitment to any project is that I want to be honest. अपनी नालायकी के बारे में भी और अपनी लायकी के बारे में भी. किसी टॉपिक का मुझे नहीं पता. हम आखिरी स्टेशन एक प्रोजेक्ट था जो मिसेस हाशमी हेड कर रही थी, और कश फाउंडेशन के साथ हमने किया. 7 ख़वातीन की कहानी थी. उसमें लिटरली मुझे, और ये कुछ 4-5 साल पुरानी बात होगी, मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन का पहली दफ़ा पता चला. एंड हाउ हैरोइंग इट कैन बी, हाउ मच कैन इट अफेक्ट अ वुमन. वो नॉलेज मेरे पास ना पर्सनल थी, ना मेरी ऑब्जर्वेशन के अहाते में कभी आई थी. मुझे पता था माँ अजीम होती है, माँ का बच्चे से एक ताल्लुक ऐसा होता है, वो खुदा का रूप होती है, ऑल ऑफ दैट विच इज़ ब्यूटिफुल स्टफ. बट by just over glorifying the role of a mother also, you are othering her. You are not willing to accept her as a human being who can also have that initial phase where she does not know what to deal with this child. She's also, so I'm just saying things, and then I read upon it and I was completely blown away. इसको दूसरे अल्फाज में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं कि आप किसी को एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं. Agree. उनको ह्यूमनाइज नहीं Agree. करते, उनको होने नहीं देते. और stereotype, as simple as that. स्याह सफ़ेद, गलत, सही नहीं. ज़िंदगी तो बहुत सी ग्रे में चलती है हमेशा, और जब आप ग्रे में ढूंढना शुरू करते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं. लेकिन आप अपने असल ज़िंदगी के रवैये भी देखें, आप खुद ग्रे में होते हैं. आप कितनी दफ़ा एकदम से कोई फ़ैसला या ओपिनियन बना सकते हैं चीज़ों के बारे में. सो सॉरी, बात मैंने लंबी कर दी, बट what I want to tell young people, filmmakers, storytellers, poets, artists, whoever you are, just believe in what you are doing, and it will not come with ease and by being lazy. Otherwise आप वही कर रहे होगे कि आपने इधर की बात सुनी, उसको regurgitate कर दिया. जो लिखने वाले होते थे वो भी लफ्ज़ ऐसे ही नहीं ईजाद हुए थे, उनको आमद होती थी, उनको उस आमद के लिए तजर्बात से गुजरना पड़ता था. So it is very important to also understand that your art, your expression is not going to come easy. There will have to be a journey to it. जो बात आपने की सबसे पहले सुपरस्टार के बारे में, एक तो it's not my film, so I will only have an opinion. I'm not going to defend or offend anyone. But ये तो होता है वैसे. To be honest, स्क्रीन पे यश चोपड़ा की फिल्मों में भी हीरोइन मुंबई से निकलती है और स्विट्ज़रलैंड से होती हुई वापस मुंबई आ जाती है एक ही गाने में. सो आई डोंट नो, दैट्स फिक्शनल लाइसेंस. बट आई एग्री कि अगर आप अप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो पेशावर जैसा शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही नहीं हैं, तो अगर आपको लगा कि वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव बात थी तो ये आपका राय रखने का पूरा हक है. लेकिन इट डिड लुक विजुअली वेरी वेरी स्टनिंग. आई मीन देयर इज़ नथिंग डिनाइंग दैट. बट आपका एतराज़ बिल्कुल बजा है. लेकिन ऐसा ही होता जी, दुबई जो है वो लाहौर में बन रहा होता है, न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट कराची में बन रहा होता है, तो बहुत से तकाजे होते हैं उसमें. एंड आई डोंट नो, चूँकि बात थी जी
जमाइमा की जो फिल्म अभी आई थी उसका भी, बल्कि आई थिंक इधर हमारे साथ ही नौजवान मौजूद है जो बी रोल देख रहा था साथ में, इधर कुछ नो ही इज़ नॉट हियर. सो इन एनी केस वो टेक्निकलिटी हो गई, बट अगेन ऑफ कोर्स अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई गलत बात है और कोई बायस्ड रवैया है, आई थिंक द प्रोड्यूसर्स एंड द डायरेक्टर विल हैव अ बेटर आंसर टू दैट. सेकेंडली, आपने बात की पेशावर की, कोयटा, इन्यूमरेबल सिटीज़ इन पाकिस्तान, और दिल से दुखता है मुझे ये चीज़ कि वाकई मैं बनाना चाहता हूँ चीज़ जिसकी एक्सेस तो लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, बट उसमें अब आप देखें कि वो जो फूड चेन है उसमें सरमायादार इन्वॉल्व है, उसमें जगह चाहिए, उस जगह की एक फैसिलिटीज़ चाहिए, उस जगह को चलाने के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, ब्ला 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 ब्ला. जब पाकिस्तान जैसे छोटे से साइज़ के मुल्क में फिल्म सेंसर करवानी होती है, 3 सेंसर बोर्ड हैं, एक पंजाब का है, एक सिंध और बलूचिस्तान का इकट्ठा है, और एक फेडरल का है जो कि KPK को भी कवर करता है, राइट. सो टेक्निकली एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, मैं अपनी फिल्म हर जगह के लिए क्लियर करवाता हूँ. समहाउ, बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, मेरा हुआ. मैंने काम करने की कोशिश की, मेरी ख्वाहिश थी, आप तक पहुँचता नहीं पहुँचा. सबसे बड़ा ट्रबल, सबसे बड़ा थ्रेट, one day before the release came from Peshawar when we tried to put Joyland here. The DC went and sealed the cinema. And I'm saying it out loud as public information here. That threat then traveled all the way to Islamabad. The cinema owner said, जी मुझे threat आ रहा है, मैं तो फिल्म ही नहीं लगाऊंगा. So now, I'm just saying, of course वो जो करप्शन थी वो एक्सटर्नल थी, वो इंटरनल रवैयों में कब आई, उसके पीछे कौन सा इदारा जिम्मेदार है, कौन ज़्यादा सियासत खेल रहा है, आप और मैं वहाँ खड़े होकर शोर मचा के क्या उस मसले को सॉल्व कर सकते हैं? हम खामोशी इख्तियार कर गए. Just giving you an example. And it was so sad to know that in a city as beautiful and as large as Quetta, there's only one cinema, that too in the Kant area now, where apparently it's impossible for people to just get through the security check. And it is saddening. It is absolutely saddening. On the other hand, cinema has become a classist entertainment here. The tickets are so expensive. There was an other extreme पहले कि जी सिनेमा तो देखती हैं जी एक और सोशो इकोनॉमिक क्लास देखती है, इसलिए उनके लिए काम हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा. You know, वो फिल्में आप और मैं नहीं देखते थे जाके. फैक्ट, हम नहीं देखना चाहते थे. अब वो काम हो रहा है जो हमने टिकट इतना महंगा कर दिया है कि एक मिडिल क्लास घराना अपने घर से अगर 4 लोग जाएंगे, उनको पता है कोई 8-10 हज़ार की फक्की है ये. अब हमने सिनेमा को वहाँ ले आए. सो अगेन सॉरी, मतलब बात लंबी हो रही है, बट दैट होल इकोसिस्टम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड एंड टू मैनी प्लेयर्स. मैंने अपनी कोशिश की, लेकिन 2 दफ़ा आई वाज जस्ट थ्रोन अंडर द बस वेरी कन्वीनियंटली, and for political reasons, not because I had done anything that was meant to offend my audience. So yeah, I love Peshawar. I want films to play here, but मैंने दिल की बात इसलिए बताई. That was, we could not release it in Punjab. 2 days before the film, all sorts of bad energy is collecting, and the first call that I get is Peshawar का सिनेमा सील हो गया. किसने किया हमें नहीं पता. इन्वेस्टिगेशन जो मैंने अपने तौर पे फैलाने को कॉल किया, and I found out that so I think the city government was involved, and I don't want to do those. That's not my job. मुझे कुछ जंगें लड़नी है, लेकिन अननेसेसरी जंग नहीं लड़नी. मैं हर वक्त बहादुरी के तमगे नहीं लगाना चाहता. जितना मेरा काम है मुझे वो आता है करना, और वो मैं दयानतदारी से करता हूँ. So there are some lines after which either I really have to be reckless, or then I have to decide, okay, sure, that is when I am also not other to the system. I am a part of the system, maybe a victim at that point, you know. So I hope that made some sense. That character. And when we got into what sort of trouble, whatever we got into with that film, so तब मेरे दिल में वाकई एक दुख ये भी आया कि भाई पिछले 20 साल में हॉलीवुड, बॉलीवुड, आपका अपना टेलीविजन, आपने हमेशा दाढ़ी वाले बंदे को टेररिस्ट दिखाया. This was perhaps the first film where I was not showing a bearded guy as the terrorist.
बट जस्ट बिकॉज वी डू नॉट वांट, ओ फिल्म है, ये कैसे हो सकती है, कैसे आदमी के बारे में जो कि दाढ़ी वाला आदमी, एंड आई गॉट इनटू ट्रबल दैट आई वुड नेवर एवर विश दैट अपॉन एनीवन. सो वो बात बिल्कुल आपकी वजह है. मतलब कॉमेडी में मे बी सिटकॉम्स वगैरह में इन अ स्किट यू कैन डू दैट, बट आई फील दैट आई एम वेरी annoyed when that kind of caricature is made about any race. पंजाबी जब बोलने की कोशिश की जाती है बगैर पंजाबी जाए तो फिर मैं आया था ना गया था ना, दैट्स नॉट हाउ पंजाबी स्पीक. दे कैन स्पीक अ सर्टेन वे. And then तुम क्या करती माड़ा तुम्हारे ये, of course that's what the caricature is, and that caricaturizing has of course come through some conscious and some careless stereotyping, वो जो carelessness की बात हो रही है वो मुझे लगता है वो ऑडियंस पे भी है. हम जब बाकी अब आजकल जो भी अगेन ड्रामे का नाम मैं नहीं लूँगा, जब उसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑन यूट्यूब अलोन एंड सोशल मीडिया पे जब एक सेंसेशन बनती है, एंड देन व्हेन एवरीबडी इज नोटिसिंग दैट द मैसेजिंग इन देयर इज रॉन्ग, then I do want to meet those millions of people and have a, if not a discussion, I do want to slap myself so that they get at least triggered by it. Because I don't want to be violent towards them, but then because the next time somebody would come to me as a storyteller, so they'll be like, वो देखिए वो तो लोग देख रहे थे, और उस बात को आप deny नहीं कर सकते. They can have a very, flippy kind of a justification, a weird kind of a distorted democratic take on it. बिल्कुल हमारा काम है आर्टिस्ट्स का, असातिज़ा का, सबका, कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन करें और हम चीज़ को बदलने की कोशिश करें, ना कि उनके मिजाज से चलें उल्टा. लेकिन इतने बड़े सिस्टम में हर दफ़ा वो पॉसिबल नहीं होता. वो गलत मैसेजिंग गई है तो वहाँ पे आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है. मत देखें, आपको बात ठीक नहीं लग रही, कर दें रजिस्टर. हाँ, तमीज़ तहजीब के साथ करेंगे तो शायद उसका फ़ायदा हो जाए. गालम गलोच से करेंगे जो कि एक नया रवैया बन गया है, मीम बना लेंगे या गालम गलोच कर लेंगे या that is never, I mean, destruction cannot create constructive things. I don't believe in that. So आप अगर वाकई चाहते हैं, अब तो आवाज़ पहुंचाना उठाना बहुत आसान है, आपके पास एक्सेस है. So I would say write a bad review every day for that play that doesn't make sense to you. Write a bad review for every time you see a caricature of a Pathan or a Pashtun. Write a review on that. And don't let, there would come a point, it's a supply and demand thing, right? And it's a vicious cycle there. So yeah. Yes. And on that